सास और बहू की अच्छाई। सरला एक अल्हड़ एवं लापरवाह लड़की थी जो सालिग्राम में अपने झगड़ालू स्वभाव के लिए विशेष रूप से चर्चित थी। लोगों में परस्पर मनमुटाव पैदा करना वह बखूबी जानती, दिन भर लोगों को उकसाती रहती तथा प्रतिदिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा कर देती। उसके माता पिता अपनी बेटी के स्वभाव से परेशान और चिंतित रहते। वे इस बात से डरते रहते कि पता नहीं ससुराल जाने पर वह क्या कर बैठे। कुछ दिनों के बाद सरला का विवाह एक संभ्रांत परिवार के युवक से तय हुआ। उसका होने वाला पति पढ़ा लिखा और बहुत ही शांत स्वभाव का था और गांव के ही किसी विद्यालय में अध्यापक था। पैतृक संपत्ति भी अच्छी खासी थी। ननद के ईर्ष्या द्वेष की भी संभावना नहीं थी, क्योंकि युवक अपने माँ बाप की एकमात्र संतान था। इस प्रकार यह परिवार हर प्रकार से अच्छा था, परंतु सुना जाता था कि दूल्हे की माँ सुभद्रा बेहद झगड़ालू व तुनक मिजाज है। उसकी डॉट डपट से डरकर कोई नौकरानी टिकती ही नहीं थी। वह अनायास ही झगड़े मोल ले लेती या दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाती। वह चाहती थी सब उसी की प्रशंसा करते रहें। सरला एवं सुभद्रा के स्वभाव के कारण दोनों परिवार के लोग सोच में पड़ गए। वे यह रिश्ता पक्का करने में संकोच कर रहे थे, किंतु सरला को इस शादी में कोई आपत्ति न थी, न ही सुभद्रा को। सुभद्रा सोचती, मैं तो एक अच्छी औरत हूँ, पर दुर्भाग्य की बात है कि कोई इसे मानता नहीं। यदि सरला अल्हड़ एवं झगड़ालू स्वभाव की है तो उसके आने पर मेरी अच्छाई सबको मालूम हो जाएगी। वह अपने पति से कहती, हम सरला को ही अपने घर की बहू बनाएंगे। उधर सरला सोचती, अच्छा है कि सास झगड़ालू हो। मैं जब उसके साथ रहूंगी तो सब अपने आप समझ जाएंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ। उसने अपने माता पिता से कहा, राजा मुझे पसंद है, मुझे यह शादी मंजूर है। राजा को भी सरला अच्छी लगी। थोड़े ही दिन बाद उनकी शादी हो गई। सरला ससुराल चली गई। उसके माता पिता अब भी निश्चिंत नहीं थे। उन्हें डर लगा रहता कि जाने कब उन्हें बेटी की क्या क्या शिकायतें सुनने को मिलें। उन्हें यह भी आशंका थी कि उनकी बेटी जाने कब ससुराल छोड़कर मायके आ धमके, परंतु आशा के विपरीत ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरला के घर में शांति ही शांति थी। राजा अपनी पत्नी के साथ आनंदपूर्वक रह रहा था। वह सरला को पाकर बेहद प्रसन्न था। उधर सास बहू के परस्पर रवैये ने सबको आश्चर्य में डुबा दिया। सरला जब भी आस पड़ोस के लोगों से मिलती, अपनी सास की प्रशंसा के पुल बांधती। सुभद्रा भी जब अपनी हमउम्र औरतों में बैठती तो अपनी बहू के सद्गुणों का बखान करते न थकती। दिन बीतते रहे। काफी दिनों के बाद सरला अपने मायके आई। वहां भी उसने यही कहा कि उसकी सास बहुत अच्छी है। जो कोई भी उसकी सास के बारे में पूछता, वह यही कहती कि उसकी सास बहुत स्नेही है, गुणी है। सास हो तो ऐसी हो। सरला की माँ ने एक दिन उससे कहा, बेटी मैं तुम्हारे भाग्य पर बहुत प्रसन्न हूँ। इस पर सरला चिढ़कर बोली, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरे भाग्य पर प्रसन्न हो? ससुराल में बेटी खुश रहे, सुखी रहे, इससे बढ़कर माँ बाप को क्या चाहिए? मुझे डर था कि तुम्हारी सास तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हें यह डर क्यों था कि मेरी सास मुझे सताएगी? सरला ने पूछा। उसकी माँ बोली, ऐसा सभी कहते हैं कि तुम्हारी सास झगड़ालू स्वभाव की है। इस पर सरला बोल उठी, जब तुम इस बात को जानती हो तो मेरी तारीफ क्यों नहीं करती कि मैं ऐसी चुड़ैल सास की भी प्रशंसा पा सकी? माँ ने कहा, सब जानते हैं कि उसकी प्रशंसा पाना, उसे खुश रखना मुमकिन नहीं, पर तुम उसका प्रेम पा सकी, इसीलिए कहती हूँ कि तुम भाग्यशाली हो। यह सुनकर सरला ने कहा, यह सच नहीं है माँ। मेरी सास मुझे सदा कष्ट देती है, डांटती रहती है, पर यह मेरी अच्छाई है कि मैं फिर भी उसकी प्रशंसा करती रहती हूँ, उसे आसमान पर बिठाती हूँ।
तुम सगी माँ होकर भी मेरी इस अच्छाई की तारीफ नहीं करती तो मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। माँ ने अपनी भूल स्वीकार करते हुए कहा कि उसने ऐसा तो सोचा भी नहीं था। वह बोली, मैं अभी तुम्हारी सास के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि वह अपनी बहू को क्यों सताती है। तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं माँ। तुम केवल मेरी अच्छाई जानो और मेरी सास की बुराई समझो, यही काफी है, सरला ने कहा। सरला की माँ चुप हो गई पर उसे चैन नहीं मिला। उसने यह बात सरला की सास की दूर की रिश्तेदार मीनाक्षी से कही और उससे प्रार्थना की कि वह सुभद्रा को समझाए। इस पर मीनाक्षी ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, इसका यह मतलब हुआ कि सास और बहू दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं। सरला की माँ ने पूछा, बताओ तो सही, असल बात क्या है। अपनी हंसी रोकते हुए मीनाक्षी ने कहा, पिछले महीने मैं सरला की सास से मिली थी। उसके मुंह से सरला की खूब प्रशंसा सुनकर मैं बोली, ऐसी बहू का मिलना तुम्हारी खुशनसीबी है। इस पर सुभद्रा आपे से बाहर हो गई। बोली, सरला का स्वभाव तुम खुद जानती हो। वह तो मुझसे झगड़ती ही रहती है, ताने कसती है, दिन भर मुझे सताती है, फिर भी मैं उसकी तारीफ करती हूँ। मेरी उदारता की सराहना करने की बजाय तुम मेरे भाग्य को सराह रही हो। तुम्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए। मीनाक्षी के मुख से सच सुनकर सरला की माँ सन्न रह गई। वह समझ गई कि सास बहू दोनों स्वयं को एक दूसरे से अच्छा साबित करने के उद्देश्य से नाटक कर रही हैं। दोनों का उद्देश्य दूसरे को अपने से खराब साबित करना है, किंतु यह बहुत अच्छा हुआ कि उनके इस नाटक से उनका परिवार सुखी है। उष्णे उष्णेन शीतलन शायद इसी को कहते हैं, मीनाक्षी ने कहा। सरला की माँ भी बिना कुछ बोले वहां से चली गई।